नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर शिक्षा का असली मतलब क्या होता है? आज हम पोरबंदर के गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के उस पूरे मॉडल को डिकोड कर रहे हैं जो एक साधारण सी स्टूडेंट को एक बेहद कॉन्फिडेंट सिटीजन में बदल देता है। ये कोई आम क्लासरूम की बात नहीं है, बल्कि ये कला से शुरू होकर समाज सेवा और फिर हिंदी विभाग के उस खास व्याकरण कोर्स तक पहुंचने की एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। अब इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक शिक्षण संस्थान आखिर एक ऑलराउंडर नागरिक बनाता कैसे है? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ किताबें रटने और एग्जाम पास करने से ये हो जाता है? बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने और सोसाइटी के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए ना एक बहुत ही गहरी और सोची समझी अप्रोच की जरूरत होती है। और आज हम उसी अप्रोच के हर एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? हमारी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से। गीत, संगीत और नृत्य धारा का जो ये लक्ष्य आप देख रहे हैं, सच कहूं तो ये महज कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये एक तरह का इनविटेशन है स्टूडेंट्स को उनकी अपनी छिपी हुई प्रतिभा और हमारी समृद्ध विरासत से जोड़ने का। यहीं से उस पर्सनैलिटी की नींव रखी जाती है जिस पर आगे चलकर पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। और ये सब सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहता। मतलब सोचकर देखिए, पूरे साल गुरु पूर्णिमा, नवदुर्गा के उत्सव और न जाने कितने गायन और गरबा के कार्यक्रम। स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ आर्ट्स के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, वो इसे जी रहे हैं। इन वाइब्रेंट इवेंट्स के जरिए वो अपनी संस्कृति को एकदम करीब से महसूस करते हैं। चलिए, कल्चर तो हो गया। अब इस सफर का जो अगला पड़ाव है वो समाज की तरफ मुड़ता है। यही एंट्री होती है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की। देखिए, कला तो हमें खुद से जोड़ती है, लेकिन दूसरों से कैसे जुड़े? कैरेक्टर बिल्डिंग असल में यही होती है जब स्टूडेंट्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना सीखते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कितने लोग शामिल होते होंगे, तो ये नंबर सुनिए, पूरे 200। जी हाँ, 200 रजिस्टर्ड एनएसएस स्टूडेंट्स। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये बदलाव लाने के लिए तैयार स्टूडेंट्स की एक पूरी फौज है। इतने बड़े लेवल पर इन्वॉल्वमेंट इस बात का पक्का सबूत है कि सेवा का ये जज्बा इस कॉलेज के डीएनए में ही बसा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि इस 200 की फौज का असल इम्पैक्ट क्या है, तो सुनिए। 18 स्टूडेंट्स को बाकायदा युवा आपदा मित्र के तौर पर कड़ी ट्रेनिंग मिली है, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए रेडी हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल के कैंप्स में सिलेक्शन, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, दृष्टिबाधित लोगों की मदद और एनवायरमेंट अवेयरनेस। मतलब ये महज कागजी बातें नहीं हैं, ये वो सॉलिड एक्शंस हैं जो सोसाइटी में रियल डिफरेंस ला रहे हैं। तो कला और समाज सेवा के इस मजबूत बेस के बाद अब हम बढ़ते हैं उनके इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव डेवलपमेंट की तरफ। सर्जनात्मक अभिव्यक्ति धारा यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये ट्रेनिंग का वो अहम हिस्सा है जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि इमेजिनेशन को जगाया जाता है। राइटिंग स्किल्स और अपनी बात को साफ साफ रखने का जो हुनर है वो यहीं से आता है। और विचारों की इसी क्लैरिटी के लिए ना आगे चलकर भाषा और व्याकरण पर पकड़ होना सबसे जरूरी हो जाता है। यहां जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो है इनका बैलेंस। एक तरफ आप देख सकते हैं कि स्वरचित काव्य लेखन और क्विज जैसी ट्रेडिशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और इंटरव्यू की तैयारी जैसी एकदम मॉडर्न चीजें सिखाई जा रही हैं। कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। ये दिखाता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को उनकी विरासत पर गर्व करना भी सिखा रहा है और आज की इस टफ कॉम्पिटिटिव दुनिया के लिए उन्हें एकदम रेडी भी कर रहा है। और अब हम इस चर्चा के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर आते हैं, हिंदी विभाग द्वारा चलाया जाने वाला हिंदी व्याकरण शॉर्ट टर्म कोर्स। अभी तक हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा, लेकिन ये एक असली एकेडमिक लिटमस टेस्ट है। क्योंकि देखिए, कोई भी रचनात्मकता तब तक अधूरी है जब तक आपकी अपनी भाषा पर पूरी कमांड ना हो। ये वो पड़ाव है जहां स्टूडेंट्स व्याकरण की बारीकियों को समझने के लिए एक बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस से गुजरते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इस कोर्स के मेन टारगेट्स क्या हैं। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत कुछ कहते हैं। पहला, आज के टाइम में भाषा की इंपॉर्टेंस को समझना। दूसरा, एक जबरदस्त राइटिंग कैपेसिटी बिल्ड करना। तीसरा और सबसे मुश्किल, बोलने और लिखने में जो भी ग्रामर की गलतियां होती हैं उन्हें एकदम जड़ से खत्म करना। और आखिर में भाषा के प्रति एक गहरी अवेयरनेस लाना। ये कोई मामूली गोल्स नहीं है, ये एक्सीलेंस का एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इस चैलेंज की टाइमलाइन भी जरा देखिए। ये पूरा कोर्स ठीक 1 महीने तक चलता है।
8 जुलाई 2024 को इसका इनॉग्रेशन होता है और 8 अगस्त 2024 को एक रिटन इवैल्यूएशन यानी लिखित परीक्षा के साथ इसका समापन। कहने को तो ये सिर्फ एक महीना है, लेकिन ये एक महीना इतना फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होता है कि स्टूडेंट्स की पूरी अप्रोच ही बदल जाती है। आप इसे एक महीने की इस कड़ी मेहनत का रिजल्ट कह सकते हैं। क्लासरूम में एक्सपर्ट टीचर्स से गाइडेंस लेने से लेकर उस फाइनल इवैल्यूएशन तक का सफर, ये वो मोमेंट है जहां स्टूडेंट्स को अपने सीखे हुए हर एक रूल, हर एक बारीकी को पेपर पर साबित करना होता है। मतलब जो चोरी में सीखा उसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल में उतारने का टाइम। और फिर आता है वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, सफलता का ये प्रमाण पत्र। सच कहूं तो ये कागज का कोई मामूली टुकड़ा नहीं है। ये उस स्टूडेंट की मेहनत, लगन और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सबूत है। इसे हासिल करने का मतलब है कि उन्होंने भाषा की बारीकियों पर जीत हासिल कर ली है, और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये लाइफ टाइम उनके साथ रहने वाला है। लेकिन रुकिए, ये सफर कृतज्ञता और विनम्रता के बिना तो बिल्कुल अधूरा है। ये जो आभार का भाव है, ये हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने गुरुजनों और अपने संस्थान का सम्मान करने के लिए भी है। ये उसी कल्चरल रूट की याद दिलाता है जहां से हमने ये पूरी यात्रा शुरू की थी। तो अब जब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच चुके हैं, मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक महीने का ये फोकस्ड हिंदी ग्रामर कोर्स किसी स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस में इतना गजब का बदलाव ला सकता है, तो संस्कृति, समाज सेवा और मॉडर्न स्किल्स के इस पूरे होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का उनकी पूरी जिंदगी पर क्या असर होता होगा। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची शिक्षा सिर्फ इंसान नहीं, पूरा समाज गढ़ती है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।